कभी सोचा है कि हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसे बदल रहा है? मतलब पहले ये सबके लिए एक जैसा था, है ना? पर अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए बनाया जा रहा है। चलिए इसी नई दुनिया को थोड़ा समझते हैं। अच्छा, वो ज़माना याद है जब ईमेल्स आते थे और उनमें हमारा नाम लिखा होता था। वो था, कह सकते हैं, पर्सनलाइजेशन का पहला कदम। लेकिन अब हम एक बिल्कुल ही नए लेवल पर हैं। इसे कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम लिखने से कहीं कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है जो पूरी तरह से बस उसी एक इंसान के लिए उसी पल में तैयार किया गया हो। तो चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये पता करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। और ये भी कि क्यों ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये कि सब कुछ रियल टाइम में होता है। एआई हर एक यूज़र के लिए कंटेंट को उसी पल में, उसी लम्हे में ढालता है। कुछ भी पहले से तय नहीं होता, बल्कि हर एक क्लिक के साथ ये बदलता जाता है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? ये सब कुछ कुछ पावरफुल टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है। एआई और मशीन लर्निंग जो हैं वो डेटा को समझने का काम करते हैं। फिर आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि किसी को आगे क्या पसंद आ सकता है। और जेनरेटिव एआई तो भाई एक कदम और भी आगे है। वो खास तौर पर किसी एक इंसान के लिए बिल्कुल नया कंटेंट बना सकता है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है ना कि एआई को हमारे बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चलता है? मतलब आखिर ये सिस्टम्स जानकारी इकट्ठा करते कैसे हैं और फिर उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? देखिए, एआई हमारे हर डिजिटल कदम पर नजर रखता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ तक कि कौन सा डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ। ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स मिलकर हमारी एक तरह की डिजिटल प्रोफाइल बना देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मोटे तौर पर 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा होता है। फिर एआई उस डेटा को एनालाइज करता है ताकि उसमें से पैटर्न निकल सके। इसके बेस पर वो प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि कोई इंसान आगे क्या देखना या करना चाहेगा। और बस आखिर में ऑनलाइन एक्सपीरियंस फौरन उस भविष्यवाणी के हिसाब से बदल जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी है। नहीं, ये तो अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ इस्तेमाल हो रही है। चलिए कुछ जानी पहचानी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे बड़ा और कॉमन एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब दो लोग, मान लीजिए 2 दोस्त, एक ही टाइम पर अमेज़न जैसी कोई साइट खोलते हैं तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हाइपर पर्सनलाइजेशन ही है जो काम कर रहा होता है। ये तो सबने नोटिस किया होगा कि जिस प्रोडक्ट को एक वेबसाइट पर देखा, उसका एड हर दूसरी वेबसाइट पर पीछा करने लगता है। ये जो एड्स है ना, ये रियल टाइम में किसी के भी ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब तो कस्टमर सपोर्ट वाले चैटबॉट्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। मतलब अगर कोई यूजर परेशान है तो वो नरम लहजे में बात कर सकते हैं, और अगर कोई जल्दी में है तो वो सीधे पॉइंट पर आ सकते हैं। ये सब पिछली बातचीत के आधार पर तय होता है। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी 2 पहलू हैं, सिक्के के 2 साइड्स। तो आइए पहले इसके फायदों पर एक नज़र डालते हैं और फिर बात करेंगे उन जोखिमों की जो इसके साथ आते हैं। देखिए, कंपनियों के लिए तो इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब एक्सपीरियंस पर्सनल होता है तो यूजर्स ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ज्यादा खरीदारी करते हैं और उस ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। जाहिर है, इससे मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा असरदार हो जाती है। लेकिन ये सारी सुविधा मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और यहीं पर आकर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो हमारी प्राइवेसी का ही है। साथ ही अगर कोई कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनलाइजेशन करने लगे तो ये एक्सपीरियंस मददगार लगने के बजाय, सच कहूँ तो थोड़ा डरावना लग सकता है। इसीलिए कंपनियों के लिए यूज़र की सहमति लेना और डेटा की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमें ले कहाँ जा रही है? आने वाला कल यानी फ्यूचर और भी ज़्यादा पर्सनल होने का वादा करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई अब सिर्फ ये नहीं बताएगा कि हमें क्या पसंद आ सकता है, नहीं, बल्कि वो हमारी ज़रूरतों का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेगा। सोचिए ज़रा,
जरा कल्पना कीजिए, एक स्मार्ट होम जो किसी के मूड के हिसाब से लाइटिंग और म्यूजिक बदल दे, या एक स्मार्ट वॉच जो किसी की हेल्थ के आधार पर उसे सुझाव दे। ये टेक्नोलॉजी अब स्क्रीन से निकलकर हमारी असली दुनिया में दाखिल होने वाली है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हमारे लिए ही बना हो, हमारी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा के बदले में एक सही सौदा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।